असलम जैसे ही जेल से वापस आता है, सबसे पहले अपनी बेटी पिया को अपने पास बैठाता है। वह कहता है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब दाऊद मुझे अपने रास्ते से हटा दे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त सांबल से शादी कर लो। तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है ना? पिया सिर झुकाकर कहती है, हाँ अब्बू, मेरे दिल में सांबल के लिए मोहब्बत है। यह सुनते ही असलम फौरन सांबल को बुलाता है, अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता है और कहता है, मैं मौलवी साहब को बुला रहा हूँ, अभी तुम दोनों का निकाह होगा। सांवल जैसे ही यह बात अपने शागिर्दों को बताता है, वहां शोर मच जाता है। उन्हीं शागिर्दों के बीच इलियार का एक दोस्त सब कुछ देख रहा होता है, जो पल पल की खबर इलियार तक पहुंचाने के लिए मौजूद होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि पिया और सांवल की शादी हो रही है, वह फौरन इलियार को फोन करता है और सारी बात बता देता है। उधर इलियार एयरपोर्ट जा रहा होता है। जैसे ही वह यह खबर सुनता है, एक पल भी जाया किए बिना एयरपोर्ट से वापस पिया के घर जाने का फैसला कर लेता है। उसका दोस्त घबरा कर कहता है, जल्दी आओ, कहीं देर ना हो जाए। इलियार जब पिया के घर पहुंचता है तो सामने वही मंजर होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू कर चुके होते हैं। मौलवी साहब जब कबूल है पूछते हैं, उसी लम्हे पिया की नजर सामने खाली हाथों पर पड़ती है। वह चौंक कर खड़ी हो जाती है, घबरा जाती है। यह देखकर असलम फौरन घर का दरवाजा बंद कर देता है और पिया से कहता है, कुछ मत सोचो, बस हाँ कह दो। बाप की बात मानकर पिया सांबल से निकाह कर लेती है। दूसरी तरफ जब सेठ दाऊद को पता चलता है कि उसका बेटा एयरपोर्ट से वापस सीधे पिया के घर गया है, तो वह वजह मालूम करवाता है। जब उसे पता चलता है कि पिया ने सांबल से शादी कर ली है और इसी वजह से इलियार वहां गया था, तो वह फौरन अपने आदमियों को अपने बेटे की हिफाजत के लिए भेज देता है। लेकिन इलियार उस वक्त गहरे सदमे में होता है, खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। बेटे की यह हालत देखकर सेठ दाऊद गुस्से में आ जाता है। वह गुस्से से कहता है, वो 2 टके की लड़की मेरे बेटे को यूं धोखा नहीं दे सकती। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है, मुझे फौरन बदला चाहिए, या तो वो लड़की न रहे या उसे ऐसी सजा मिले कि वो सारी जिंदगी याद रखे। आज जो खुशी मना रहे हैं, उसी वक्त उनकी खुशी को गम में बदल दो। दाऊद के आदमी पिया के घर पहुंचते हैं और पहुंचते ही हंगामा शुरू कर देते हैं। बंदूक का निशाना पिया पर होता है, लेकिन गोली चलते ही सामने पिया की जगह असलम आ जाता है और अपनी जान का कुर्बान कर देता है। जब इलियार को पता चलता है कि पिया का बाप नहीं रहा, तो वह फौरन उनके घर की तरफ भागता है। पिया अपने बाप की लाश के पास फूट फूट कर रो रही होती है। इलियार जैसे ही घर में दाखिल होता है, पिया फौरन उसका गिरेबान पकड़ लेती है और चीख कर कहती है, मैं कभी तुम्हें और तुम्हारे बाप को माफ नहीं करूंगी। बदला लेना था तो मुझसे लेते, मेरे बाप के साथ ऐसा क्यों किया? इलियार कहता है, अगर इसके पीछे मेरा बाप हुआ और अगर तुम सच्ची हो तो जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। पिया उसी वक्त उसका गिरेबान छोड़ देती है और कहती है, जाओ यहां से, अब जब हिसाब पूरा होगा तभी बात होगी। जिस तरह आज मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने मुझसे छीना है, जिस दिन मैं तुमसे तुम्हारा बाप छीनूंगी उसी दिन तुमसे बात करूंगी। इलियार खामोशी से पलटता है और सीधे अपने बाप के पास वापस चला जाता है।